बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। DSB क्रिकेट का प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं आरजे शाहज़ेब के ऑफिशियल पेज पर। मैं हूं आपके साथ शाहज़ेब अली और आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्रिकेटिंग इश्यूज़ के हवाले से। और इस सेशन में आप मुझे लाइव ज्वाइन भी कर सकते हैं। कमेंट्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा और आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। कुछ मेन इश्यूज़ पर आज बात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे, अफगानिस्तान सीरीज़ के हवाले से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आ रही हैं उस हवाले से बात करेंगे और आप तमाम दोस्तों का ओपिनियन भी मैं ज़रूर जानना चाहूँगा इस हवाले से। जनाब, सबसे पहले तो आज न्यूज़ आई है, वो आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के हवाले से कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कौन होगा। और बड़ा सरप्राइजिंग एक नाम सामने आया, पाकिस्तान के वन ऑफ द रिनोन एंड बेस्ट कमेंटेटर्स रमीज़ हसन राजा, उनका नाम सामने आ रहा है कि वो शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नेक्स्ट चेयरमैन हो सकते हैं। वेल, ये डिसीजन कैसा होता है ये तो हमें इन फ्यूचर ही पता लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं फील्ड का। इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव भी रमीज़ हसन राजा रह चुके हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए वनडे क्रिकेट खेली, टेस्ट क्रिकेट खेली, पाकिस्तान की कप्तानी की और 96 में वर्ल्ड क्रिकेट छोड़ने के बाद उन्होंने कमेंट्री का आगाज किया। जिस साल उन्होंने क्रिकेट छोड़ी उसी साल उन्होंने कमेंट्री का आगाज किया। इनके भाई वसीम हसन राजा जो हैं वो भी पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, वर्ल्ड कप 1992 के विनर हैं। और ये अब तक सिर्फ हमें न्यूज़ मिली है, इस हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं है। और जैसे जैसे कंफर्मेशन आएगी हम आपको मजीद इस हवाले से बताते रहेंगे। इसके साथ साथ एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है अफगानिस्तान सीरीज़ के हवाले से। और अफगानिस्तान सीरीज़ के हवाले से ये कहा जा रहा था कि ये सीरीज़ जो है वो श्रीलंका में खेली जाएगी, हम्बनटोटा में खेली जाएगी। इसके लिए तमाम तैयारियां जो है वो श्रीलंका में मुकम्मल कर ली गई हैं। लेकिन अब कुछ इतलात यूँ आ रही है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने आज ही लॉकडाउन इन्फोर्स कर दिया है श्रीलंका में, जिसकी वजह से ये सीरीज़ अब शायद हम्बनटोटा में ना हो पाए, हम्बनटोटा में ये सीरीज़ पॉसिबल ना हो सके। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात भी की है हमारी इतलात के मुताबिक, और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शायद ऑफर भी किया कि आप ये सीरीज़ रावलपिंडी, लाहौर या फिर कराची में खेल लें, जिस पर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हामी नहीं भरी और वो कह रहे हैं कि वो अब भी श्रीलंका में सूरत हाल देखेंगे। इससे पहले एक और हमारे पास न्यूज़ आई थी और वो न्यूज़ कुछ यूँ थी कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मसला आ रहा था कि वो अपनी टीम को किस तरीके से ट्रैवल करवाएं, क्योंकि काबुल से कमर्शियल फ्लाइट्स बैन थी, तालिबान का टेक ओवर था और वहां से सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसी फ्लाइट्स जा रही थी जो कि स्पेशल फ्लाइट्स थी या फिर आर्मी के हिसार में फ्लाइट्स जा रही थी। तो ऐसे में क्रिकेट टीम कैसे फ्लाई करती श्रीलंका? तो फिर उन्होंने एक और रूट बनाया कि काबुल से टीम पेशावर के रास्ते इस्लामाबाद ट्रेवल करेगी, इस्लामाबाद से टीम जो है वो दुबई ट्रेवल करेगी, दुबई से कोलंबो ट्रेवल करेगी अफगान टीम, और कोलंबो से फिर हम्बनटोटा ले जाया जाएगा टीम को, जहां पर पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज होगी। लेकिन चूंकि अब इतना ज़्यादा इशू हो चुका है कि इतनी ज़्यादा फ्लाइट्स लेके वो कैसे जाएंगे जब एक लॉकडाउन की सूरत हाल होगी, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इक़्तिदाम अच्छा था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छी रवायत कायम की अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑफर करके, क्योंकि पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट पहले ही अफगानिस्तान प्लेयर्स को जो है वो वीज़ाज इशू कर चुका था, ट्रैवल वीज़ाज। और जब उनके पास ये वीज़ाज आ गए थे तो आई गेस मेरा ख्याल है कि अभी डिसीजन हुआ नहीं है, कल डिसीजन होगा और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से सोचना चाहिए। उनकी क्रिकेट चलती रहेगी, दुनिया में एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा और एक पॉजिटिविटी क्रिएट होगी कि अफगानिस्तान में हालात नॉर्मल हैं, अफगानिस्तान की टीम में क्रिकेट भी खेल रही है, वहाँ पर सूरत हाल सिचुएशन बदल चुकी है। तो जनाब, अब देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं इस सीरीज़ के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सीरीज खेलना तो चाह रहा था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतना इंटरेस्टेड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस सीरीज में होगा जितना इंटरेस्टेड अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को होना चाहिए था। जितना अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस सीरीज से फायदा होता, मेरा नहीं ख्याल कि इतना फायदा शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को होता, क्योंकि पाकिस्तान तो अपनी बी टीम खिला रहा था इस सीरीज में। क्योंकि पाकिस्तान का स्केड्यूल इतना पैक है कि पाकिस्तान तो चाह रहा है कि वो अपने प्लेयर्स को थोड़ा सा कंफर्ट दे, थोड़ा सा रेस्ट दे, थोड़ा सा ईज दे सीरीज में। इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शायद ये लाया अमल भी अपनाया था। अब तक टीम तो अनाउंस नहीं हुई थी, लेकिन सुनने में ये आ रहा था कि शायद बाबर आजम, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी
और इसके साथ साथ जो दीगर सीनियर प्लेयर्स हैं जिनमें मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर भी हैं, तो ये पाकिस्तान की उस सीरीज़ का हिस्सा नहीं होंगे। तो जनाब काफ़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल जो है वो इस वक्त डेवलप होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने इसके बाद न्यूजीलैंड को होस्ट करना है, पाकिस्तान ने इसके बाद जो है वो इंग्लैंड को होस्ट करना है, और इन सीरीज़ पर भी थोड़ी बहुत रिजर्वेशंस थी, लेकिन थोड़े से सिक्योरिटी ऑफिसर्स आ रहे हैं इन दोनों बोर्ड्स के, जो कि पाकिस्तान का दौरा करेंगे, वो रावलपिंडी में और लाहौर में इंतजाम देखेंगे, और आई थिंक वो सेटिस्फाई होंगे, और फिर उसके बाद वो वापस जाके रिपोर्ट देंगे, और न्यूजीलैंड की टीम इंशाल्लाह 11 सितंबर को रावलपिंडी पहुंचेगी, जहां पर पाकिस्तान के साथ उन्होंने 3 वनडे मैचेस खेलने, और उसके बाद फिर वो टीम रुख इख्तियार करेगी लाहौर का, जहां पर 5 T20 इंटरनेशनल्स खेले जाएंगे, और फिर रावलपिंडी में इंग्लैंड के खिलाफ 2 T20 मैचेस भी खेले जाएंगे। तो जनाब ये पाकिस्तान क्रिकेट से लेटेस्ट डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से मजीद, काफ़ी दोस्त जो है वो मैसेजेस कर रहे हैं, तो आप लोग अगर चाहें तो मैं आपको कमेंट में लिंक भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोग इस लिंक के थ्रू हमें कॉल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी राय से भी आगाह कर सकते हैं। आपका जो कमेंट्स है वो बिल्कुल मैं पढ़ रहा हूँ, कमेंट्स मैं अभी डिस्प्ले नहीं कर रहा, लेकिन आपके कमेंट्स मैं पढ़ रहा हूँ, जितने दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आपके जो सवालात हैं मैं उनका भी जवाब दूंगा। मिसबाह उल हक पर बात हो रही है, तो जनाब मिसबाह उल हक अनफॉर्चुनेटली इनको जब हेड कोच बनाया गया था, तो तब भी यही बात की जा रही थी कि मिसबाह में एक्सपीरियंस की कमी है, मिसबाह उल हक शायद उस तरीके से टीम को लड़ा ना सके, मिसबाह में शायद उस तरीके की वो पोटेंशियल नहीं है जिस तरीके से मिसबाह जो है वो पाकिस्तान टीम को लेके चले। लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे वसीम खान, उन्होंने ये कहा था कि नहीं, मिसबाह उल हक जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ काम कर चुके हैं, तो मिसबाह उल हक शायद एक अच्छी टीम बनाने में कामयाब हों, और इसीलिए उनको चीफ सेलेक्टर भी बनाया गया था। उनको ऑल इन ऑल उनको सारी अथॉरिटी दी गई थी पाकिस्तान क्रिकेट की, वो पाकिस्तान क्रिकेट के सब कुछ थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मिसबाह उल हक से उनकी पोजीशंस ले ली गई थी, और अब जो है वो मिसबाह पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं, लेकिन अब नए चेयरमैन आएंगे, देखते हैं कि क्या वो फैसले खुद करते हैं या फिर हमें वही चीज़ें नज़र आती हैं। बहरहाल इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, हर चेंज एक पॉजिटिव चेंज होती है, और पॉजिटिव चेंज का हमें भी इंतज़ार होगा, आपको भी इंतज़ार है। और इस वक्त एक दोस्त हमारे साथ हैं, और देखते हैं कि कौन है हमारे साथ, उनको हम कॉल पर लेते हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सैजम भाई, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। शादाब, आप इंडिया से बात कर रहे हैं? जी भाई। आप मुझे मैसेज भी करते रहते हैं, बिल्कुल मैं आपको पहचान गया। जी भाई, आपको बराबर फॉलो करते हैं हम फेसबुक पे भी। आपकी ठीक अपडेट्स ठीक। अच्छी होती है, क्रिकेट के बारे में देखते रहते हैं, वही लेटेस्ट न्यूज़ थैंक यू, मिलते रहते थैंक यू, थैंक यू। क्या पूछना चाहेंगे शादाब? हैं। जी, आज के टेस्ट मैच के बारे में। आज तो लग नहीं रहा है खेल हो पाएगा। देखिए बहुत मुश्किल लग रहा है कि आज पाकिस्तान का मैच हो पाए, क्योंकि देखें पहले बारिश हुई, उसके बाद अर्ली लंच कॉल कर लिया गया, फिर जो है वो बारिश रुकी, लंच के बाद इंस्पेक्शन हुई, काफ़ी ज़्यादा हाँ। वाटर पॉन्ड्स वहाँ पर जमा हो गए थे, पानी बहुत ज़्यादा हो गया था, फास्ट बॉलर्स के लिए या फील्डर्स के लिए मसला हो सकता था, इसलिए मैच को स्टार्ट नहीं किया गया। लेकिन जब नेक्स्ट इंस्पेक्शन होने वाली थी, नेक्स्ट इंस्पेक्शन से पहले ही दोबारा बारिश हो गई। अब बारिश रुक गई है, अर्ली टी ले ली गई है, और आधे घंटे के बाद दोबारा इंस्पेक्शन होगी। लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि टाइम देके बहुत ज़्यादा हो गया है, और शायद 2 घंटे का खेल पॉसिबल हो पाता, लेकिन मुश्किल लग रहा है कि आज मैच होगा। हालांकि सब लोग इंतजार कर रहे थे कि आज फ़हीम अशरफ अच्छी इनिंग्स खेलेंगे, रिजवान अच्छी इनिंग्स खेलेंगे, बाबर आजम तो आउट हो गए थे, लेकिन फ़हीम अशरफ सेंचुरी स्कोर करेंगे, लेकिन अभी मेरे ख्याल से फ- फवाद आलम सेंचुरी स्कोर करेंगे, फवाद सॉरी, लेकिन आलम। अभी मेरे ख्याल, फवाद आलम। जी जी, मुझे लग रहा है अभी काफ़ी इंतजार करना पड़ेगा हमारे दोस्तों को कल तक। हाँ जी। और ये जो अच्छा, आने वाली सीरीज है, इस ओडीआई सीरीज, उसके बारे में क्या कहेंगे? होगी कि नहीं होगी? देखें काफ़ी चैलेंजिंग है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी, और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी। मैंने इस सिचुएशन को एक्सप्लेन किया कि अफगानिस्तान के लिए इस वक्त ये मसाइल हैं कि अफगानिस्तान अपनी टीम को वहाँ से निकाले कैसे। इसका पाकिस्तान ने उनको हल दिया कि अब अपनी टीम को इस्लामाबाद ले आए, यहाँ से हम उनको श्रीलंका भेजते हैं, लेकिन अब श्रीलंका में लॉकडाउन हो गया, पाकिस्तान ने फिर
ऑफर की अफगानिस्तान बोर्ड को कि आप ये सीरीज पाकिस्तान में खेल ले, लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक वो इस पर राजी नहीं हो पाए। फाइनल डिसीजन कल होगा, लेकिन मेरे ख्याल से शायद अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ ये सीरीज पाकिस्तान में खेल लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें बेनिफिट पाकिस्तान क्रिकेट का नहीं है, अफगानिस्तान क्रिकेट का है। जी बिल्कुल। थैंक यू। इसके अलावा कुछ और पूछना चाहेंगे? नहीं भाई, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और आप दोस्त भी अगर हमें कॉल पर ज्वाइन करना चाहें तो मैं कमेंट्स में लिंक दे रहा हूं, उसके थ्रू आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे दोस्तों को देख रहा हूं कि बहुत सारे जो दोस्त हैं वो मुझे कह रहे हैं कि कॉल मी, तो जनाब ये लिंक आपको कमेंट्स में नजर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक नजर आ रहा है, उस लिंक के थ्रू स्ट्रीम एड से कनेक्ट हो जाए, सेटिंग्स को अलाउ करें, माइक को अलाउ करें और आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं। जनाब फवाद आलम कि जो 88 टेस्ट मैचेस ज़ाया हुए, उनका हिसाब कौन देगा, इस पर मैंने आज वीडियो भी बनाई थी, क्योंकि गैप आया था, टोटल गैप आया था 88 टेस्ट मैचेस का। फवाद आलम ने जो अपना लास्ट टेस्ट मैच न्यूजीलैंड में खेला था 2009 में, और उसके बाद जब उन्होंने अपना कमबैक किया था इंग्लैंड के अगेंस्ट लास्ट ईयर, तो 88 टेस्ट मैचेस, इन 88 टेस्ट मैचेस में फवाद आलम कितने रन कर सकते थे, कितना कुछ पाकिस्तान के लिए कर सकते थे, कितना कुछ पाकिस्तान को हासिल करवा सकते थे। आई थिंक कि वो उनके ईयर्स मिस हुए हैं, लेकिन अभी भी वो खेल रहे हैं, अभी भी उनमें हिम्मत है और अभी भी वो पाकिस्तान के लिए डटे हुए हैं। और आज अगर मैच का आगाज होता तो आज डेफिनेटली उनसे एक उम्मीद थी कि वो एक 100 करते पाकिस्तान के लिए, अपने लिए, और पाकिस्तान की पोजीशन अच्छी होती। अब जो मुझे थोड़ी बहुत परेशानी है वो शायद सिर्फ इस चीज की है कि अगर आज के दिन का खेल नहीं होता और ये टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ जाता है, हालांकि पिछला टेस्ट मैच तो 4 दिन में खत्म हो गया था, लेकिन ये टेस्ट मैच अगर ड्रॉ की तरफ जाता है तो शायद क्या होगा, पाकिस्तान न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज में सीरीज हार जाएगा। पिछले 16-17 साल से पाकिस्तान ने कोई सीरीज वेस्ट इंडीज में नहीं हारी, ड्रॉ जरूर की है, 2017 में जीती जरूर थी, लेकिन अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाता है तो पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज में काफी अरसे बाद एक शिकस्त होगी। जिस तरीके से पिछला टेस्ट हमने हारा, हमारी सिचुएशन थोड़ी सी ऑकवर्ड हो गई थी, लेकिन फिर भी अगर मैं देखूं तो इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी पाकिस्तान की बॉलिंग की, पाकिस्तान के बैट्समैनों ने थोड़ा सा मायूस जरूर किया। इसी वजह से अब हम इस डगर पर खड़े हुए हैं कि अगर ये टेस्ट मैच पूरा नहीं हो पाता, वैसे अभी बहुत टाइम है, अगर आगे आने वाले दिनों में बारिश ना हो तो इस टेस्ट मैच का रिजल्ट निकल भी सकता है। और लेकिन थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए आज का दिन जो है वो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अच्छा खेल रहा था। आज पाकिस्तान के बैट्समैन आगे सेट होते, थोड़ा सा मजीद कैपिटलाइज करते, थोड़ा सा मजीद स्कोर करते तो ज़्यादा अच्छा होता। अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट के हवाले से दोस्त सवाल पूछ रहे हैं, तो दोस्त आगे आने वाले प्रोग्राम में हम आपको ज़रूर बताएंगे। और इसके साथ साथ कुछ दोस्त हमें मुजफ्फराबाद से भी सुन रहे हैं, और जिन दोस्तों को कॉल करने का तरीका नहीं पता दोस्त, आप जो है वो इस लिंक को जाके अपने मोबाइल के ब्राउज़र में कॉपी करें और वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा हमें कॉल करने का, और आप हमें लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। एक दोस्त ने हमें ज्वाइन किया है, देखते हैं कि वो हमसे क्या बात करेंगे और उनका नाम क्या है और वो कहाँ से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं दोस्त? सर मैं मुसाहिब हूँ, कश्मीर से बात कर रहा हूँ। जी, कश्मीर के किस इलाके से? कश्मीर के? सर मैं बडगाम का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या कहना पहले चाहेंगे भी दोस्त? पहले भी बात की थी आपके साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे दोस्त? सर मेरा क्वेश्चन है, आज की पाकिस्तान की बॉलिंग और 2017 की बॉलिंग, फिर भी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। देखिए, 2017 में अगर आप देखें पाकिस्तान की एक टीम बनी हुई थी, एक पाकिस्तान का यूनिट बना हुआ नजर आता था। अगर आप उस टाइम पे देखें तो पाकिस्तान के पास बॉलिंग अच्छी थी, क्योंकि शादाब खान भी नए नए आए थे उस टाइम पे, वो भी परफॉर्म कर रहे थे। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान की बॉलिंग को देखें तो वनडे में अगर आप बात करें तो आपके पास जुनैद खान टीम में थे, आपके पास वहाब रियाज टीम में थे, आपके पास हसन अली की पीक थी उस वक्त। शुक्र है कि हसन अली की पीक अब वापस आ चुकी है, मोहम्मद आबिर उस वक्त कदरे बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, तो एक अच्छा और फॉर्मेडेबल बॉलिंग यूनिट पाकिस्तान का नजर आता था। टेस्ट क्रिकेट में अगर आप देखें तो
टेस्ट क्रिकेट में भी उस वक्त मोहम्मद आमिर खेल रहे थे, आपके हसन अली खेल रहे थे, मोहम्मद अब्बास ने डेब्यू किया था, यासिर शाह उस वक्त विकेटें ले रहे थे। एक जो पाकिस्तान के साथ सबसे अनफॉर्चुनेट हुआ है ना टेस्ट क्रिकेट में, वो ये हुआ है कि पिछले 2 सालों से यासिर शाह की वो परफॉर्मेंस, वो फिटनेस नहीं रही, इस वजह से भी पाकिस्तान को मसले मसाइल हो रहे हैं। जी सर और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर पाकिस्तान किसी दिन कमबैक भी करता है मैच में, फिर लास्ट मोमेंट पे फिर भी हारते हैं, वो नर्वस नहीं रहती है, इसका रीजन क्या हो सकता है? देखें कोचिंग हो देखें सकती है, मिसबा हो सकता है, वकार हो सकता है, देखिए कैप्टन हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्लेयर्स को मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। हम लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं है, इसलिए हम लोग जो है वो हिम्मत हार जाते हैं। और जी क्रिकेट सर। जो है, खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट जो है वो पेशेंस का खेल है। अगर आप यस सर। इंतजार करेंगे तो आपके हक में चीजें जाएंगी। आप देखिए लास्ट टाइम जो पिछला टेस्ट मैच हुआ था, उसमें एंड में बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से बात हो रही थी कि उन्होंने जल्दी जल्दी चेंज कर रहे थे, वो एक चौका खा रहे थे, फील्डर को यहाँ पर कर रहे थे, एक चौका खा रहे थे, आप फील्डर को वहां पर कर रहे थे। तो थोड़ी सी चीजें हैं जो एग्जैक्टली कि सर। बाबर आजम लर्न करनी पड़ी। देखिए बाबर आजम इंशाल्लाह बहुत अच्छे कप्तान साबित होंगे, लेकिन उन्होंने कभी डोमेस्टिक में भी कप्तानी नहीं की थी, उनको डायरेक्ट पाकिस्तान टीम का कप्तान बना दिया गया, तो वो भी चीजें सीखेंगे। यही बात मैं मिसबाह उल हक के लिए करूंगा कि मिसबाह उल हक ने कभी डोमेस्टिक में भी कोचिंग नहीं की थी। मिसबाह उल हक सिर्फ और सिर्फ SNGPL के कप्तान थे, उसके बाद वो इसके इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान रहे, वो पाकिस्तान के तो कप्तान वो 7 साल रहे। कोचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था मिसबाह के पास। जब किसी को उस चीज का एक्सपीरियंस ही नहीं होगा तो फिर तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आगे सीखेगा। जी सर। जी सर अगर उसको एक्सपीरियंस नहीं है तो सरफराज ठीक ही था ना एज ए कैप्टन? देखें ये तो अब बात जो है वो काफी पुरानी हो चुकी है, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा डिबेट हुई है, बहुत ज्यादा डिबेट हुई है कि आप जब अपनी एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप उसको भुला देते हैं। मैं आपको कई मिसालें ऐसी दे सकता हूँ। सरफराज अहमद जब जी आपका सर। एक अच्छा कप्तान था, आपको हटाने की कोई हम्म। जरूरत नहीं थी, बाबर को वाइस कैप्टन बना के आप ग्रूम करते, वहां पर आपने सरफराज को हटाया। सरफराज को हटा के आपने टेस्ट का कप्तान बनाया किसको? आपको याद है कौन टेस्ट का कप्तान बना था? सर अजहर अली। जी, और ये अजहर अली कौन है जो कि 2017 में कप्तानी से खुद भागे थे? अजहर अली जी को सर। मिसबाह उल हक की रिकमेंडेशन पर 2016 में कप्तान लगाया गया था, 2015 में बल्कि कप्तान लगाया गया था, और जब मिसबाह ने वाइट बॉल क्रिकेट छोड़ी थी। और उस वक्त आप अगर देखें तो अजहर अली से कैप्टनसी हो ही नहीं पा रही थी। उन्होंने कुछ मैचेस में आके सेंचुरी जरूर स्कोर की थी, लेकिन उसमें उनमें वो चीज नहीं थी कि वो कप्तानी उस तरीके से करें। फिर मिसबाह के बाद उनको टेस्ट का आपने कप्तान बनाया, अजहर अली ने खुद ही घुटने टेक दिए, एक टेस्ट मैच में उन्होंने शायद पाकिस्तानी कप्तानी की, और उसके बाद आपने सरफराज को कप्तान बना दिया। अब जब सरफराज सही कप्तान चल रहे थे तो आपने उसी टाइम पे अपना कप्तान चेंज कर दिया, और आप रिजवान को ऐसा बैट्समैन खिलाते जो उनकी फॉर्म थी, अच्छे प्लेयर जी थे। वो सर। एक ट्रांजेक्शन पीरियड होता है ना, ट्रांजेक्शन जी पीरियड होता सर। है कि यार सरफराज के अंडर आपने एक दूसरा कप्तान ग्रूम किया, फिर आपने सरफराज को साइडलाइन किया, आप दूसरे कप्तान को ले आए, आप लेके आ रहे हैं उसी अजहर अली को। आई मीन ही इज अ भाई, वो बड़े अच्छे इंसान है, लेकिन बड़े अच्छे प्लेयर है वो, लेकिन वो कैप्टनसी मटेरियल कभी नहीं है। और ये फिर किसने किया? फिर वही मिसबाह उल हक जो खुद कोच बने तो उन्होंने अजहर को दोबारा कप्तान बनाया, और फिर वही अजहर कप्तानी से सैक हुए बाबर आजम आ गए। तो आप लोग अभी तक अपने प्लेयर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। इमाद वसीम पे आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट की, वो जब आपके ओडीआई के बड़े जबरदस्त प्लेयर बन गए, आपने जबरदस्ती उनको ओडीआई से निकाल दिया। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि किस प्लेयर को किस फॉर्मेट में खिलाना है। इमाम उल हक आपके एक अच्छे टेस्ट ओपनर साबित हो सकते हैं शान मसूद के साथ, आप इमाम को टेस्ट स्क्वाड में नहीं रख रहे, चीफ सिलेक्टर कहते हैं कि इमाम जी जो है सर। वो जी हमारा सर। टेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। तो फिर तो होगा ना अगर आप सर आइडेंटिफाई प्लेयर्स को नहीं करेंगे। सर फकर भी वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकता है सर, फकर देखिए जमान। फखर जमान को अपने गेम पर थोड़ा सा मजीद काम करना पड़ेगा। बेपनाह टैलेंट है, बहुत ज्यादा सर ही टैलेंट इज है, एक्सेप्शनल। लेकिन लेकिन उनको थोड़ा सा अपने गेम पर मजीद काम करना पड़ेगा। अगर वो अपने गेम पर मजीद काम करते तो वो बहुत अच्छे प्लेयर बन सकते हैं और सर किलो बट फॉर्मेट खेल ही सकते हैं। सर बट ही इज बेटर देन आबिद अली एंड इमरान भट्ट। वो क्या देखिए कर रहे हैं आप वहां पे? आबिद आबिद अली अली, ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 100 मारा तो फिर टीम में। बिल्कुल सर वो मत होता है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और उसके अलावा अगर आप देखें पहले 3 टेस्ट मैचेस के अलावा आबिद की कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। दोस्त एक और कॉलर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो ओके मुझे सर। आपसे थैंक इजाजत यू। लेनी पड़ेगी। आपसे बात हो गई, थैंक बहुत यू सर। अच्छा लगा। थैंक यू सर। आपने हमें कॉल किया। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो शासिब भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वकास कहाँ से बात कर रहे हैं?
मैं तो धीर लोअर का हूँ, लेकिन अभी इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा दोस्त, क्या कहना चाहेंगे? मैं सर ये हरीश सोहेल के बारे में एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जी उसका जी क्या है जरूर। आने वाले वो ओडीआई सीरीज में वो होगा या नहीं? देखिए, हारिस सोहेल की अगर आप बात करें, बेपनाह टैलेंट, आउटस्टैंडिंग टैलेंट। और मैंने जब पहली मर्तबा इनका टैलेंट देखा था तो ये 2013 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये चैंपियंस लीग खेलने साउथ अफ्रीका गए थे सैलकोट स्टैलियंस की टीम के साथ। और वहां पर उन्होंने एक 70 आउट रन की इनिंग्स खेली थी और उन्होंने अपने आप को इम्प्रेस किया था। उसके बाद 2014 में ये पाकिस्तान टीम में आए, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहे। न्यूजीलैंड की सीरीज में उनको बॉलिंग में भी आजमाया गया, फिर ये इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन फिर ये वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन एक जो मसला इनके साथ आया ना, वो 2016 में जब ये इंजर्ड थे, ये क्रिकेट नहीं खेल पा रहे थे, तो शायद ये थोड़ा सा अपने आप को अनसेफ फील कर रहे थे, जिसकी वजह से हारिस सोहेल ने इंजरी में कुछ टूर्नामेंट्स खेल लिए। अब पीसीबी के उन मेडिकल पैनल ने किस तरीके से उनको क्लियरेंस दी, वो मुझे याद है। एक नेशनल टी20 का टूर्नामेंट खेले थे, वो फिट नहीं थे, उन्होंने कुछ ऐसी डाइव्स लगाई थी कि उनकी इंजरी मजीद खराब हो गई थी, उसके बाद वो एक साल क्रिकेट नहीं खेल सर और सके थे। आप शाहजेब आप शादाब के बारे में भी कुछ इन्फॉर्म करेंगे, उसके T20 में जगह बनती है या नहीं? वनडे में और उसकी परफॉर्मेंस तो इतनी अच्छी नहीं है। देखिए, हमारी टीम में कुछ कोटा सेट कर लिए जाते हैं, जैसे इमरान बट जो है वो कैचिंग के कोटा पे खेल रहे हैं ना, इसीलिए जी शादाब खान को भी आपने वाइस कैप्टन बना दिया है कि वो वाइस कैप्टन के कोटे पे खेलेंगे। अगर आप लेग स्पिन में देखें तो उस्मान कादिर की लेग स्पिन से कदरे बेहतर है। अगर आप एज एन बेहतर है। ऑलराउंडर देखें तो एज एन ऑलराउंडर इमाद वसीम की परफॉर्मेंस शादाब खान से बेहतर है। बट क्योंकि शादाब खान को आइडेंटिफाई करके अब वाइस कैप्टन बना दिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, इसलिए वो खेलेंगे। और आपको वर्ल्ड T20 तक तो कहीं जाते हुए नजर नहीं आ रहा है, और वो सारे मैचेस ही खेलेंगे, चाहे मोहम्मद नवाज खेले ना खेलें, इमाद वसीम खेले ना खेलें, शादाब खान खेलते रहेंगे, चाहे आपके उस्मान कादिर स्क्वाड में हो ना हो, शादाब को सारे मैचेस मिलेंगे, वो परफॉर्म करें या ना करें, मुझे तो यही लगता है। ओके, थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी। यू आर वेलकम वकास जमील। और लोअर दीर से ये थे और अभी इस्लामाबाद में मौजूद थे। आप दोस्त भी चाहें तो कॉल्स के थ्रू इसी तरीके से सवाल पूछ सकते हैं। 3 कॉलर्स अब तक हमें ज्वाइन कर चुके हैं और देखते ही देखते 21 मिनट हो चुके हैं और मैं मोबाइल पर बार बार व्हाट्सएप पर देख रहा हूँ कि कोई मुझे नज़र आ जाए अपडेट पाकिस्तान के मैच के हवाले से, लेकिन अब तक लिखा हुआ है कि अर्ली टी हैज़ बीन टेकन। और ये दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं जिनका माइक बंद है, आप अपना माइक ऑन करके हमसे बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, आपका माइक बंद है, आप अपना अगर माइक ऑन कर लें तो आप हमसे बात कर सकते हैं। नीचे देखें, आपके पास नीचे इधर ही ऑप्शन आ रहा होगा माइक ऑन करने का। मेरे ख्याल से इन्होंने अपना माइक ऑन नहीं किया। अगर आप अपना माइक ऑन नहीं करेंगे तो आप हमसे सवाल करें, हमसे बात करें, लेकिन हम तक ये बात पहुंच नहीं पाएगी आपकी। तो आप अगर माइक ऑन नहीं कर सकते, बल्कि उन्होंने माइक ऑन कर दिया है, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सर। जी, कौन दोस्त, कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम सर। मैं जी पाकिस्तानी हूँ, वर्सीजू सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ। जबरदस्त, माशाल्लाह, सऊदी अरब की पाक से जमीन से बात कर रहे हैं। क्या बात करना चाहेंगे, क्या पूछना चाहेंगे दोस्त? मौजू क्या है यार? मैं तो अभी हम लिंक बात ऐसे ऑन किया। जी जी दोस्त, हम बात कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के टेस्ट मैच के हवाले से, जिसमें इस वक्त बारिश हो रही है, दूसरे दिन का खेल है। इसके साथ साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो सीरीज होने जा रही है 3 वनडे इंटरनेशनल की, उस हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका में लॉकडाउन लग गया है, तो अब ये सीरीज हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। सर सीरीज तो होना चाहिए, और इमारात में होना चाहिए। श्रीलंका में नहीं होगा तो इमारात में करवा दे। और दूसरा जो हमारी टेस्ट स्क्वाड है इसमें ये इमरान भट्ट किस चीज पे लिया है सर? कैच पकड़ने के लिए आया है। कैच पकड़ने के लिए आया है सिर्फ? तो कैच ड्रेसिंग रूम में उसको ट्राई देना है, उधर ड्रेसिंग रूम में उसको एक पिछली सीरीज में उसने क्या किया, एक मेरे ख्याल में एक 50 किया पिछली सीरीज में। और बाकी तो इसका तो मैंने तो स्कोर भी नहीं देखा यार सर। ये क्या मजाक हो रहा है हमारे टेस्ट के साथ? सर सर इमरान भट्ट जो है वो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के साथ लिटरली मजाक कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा, मैं ब्लेम उनको करूंगा जो उनको लेके आए हैं।
जो उनको खिला रहे हैं। देखिए कोई भी प्लेयर खुद तो सिलेक्ट नहीं होता, ये है कि सर वो इम्प्रूव कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट उनमें आनी चाहिए। सर माजरत से मैं एक बात करता हूँ, जो हमारे कोच बना हुआ है, हमारे कोच ने कितना इतना बड़ा कारनामा किया है, जो हमारी इतनी बड़ी पाकिस्तान का बहुत 22 करोड़ आवाम का टीम है और उसका कोच बना हुआ है। हमारे कोच का तो एक कारनामा हमको दिखा है, इसने 100 किया है, इसने कभी क्या किया है यार सर, ये क्या, इससे अच्छे अच्छे प्लेयर जावेद मियादाद, रमीज राजा, आमिर सोहेल और ये वसीम अकरम क्यों कोचिंग नहीं करते सर? ये इसका वजाहत थोड़ा कर ले हमको। देखिए वसीम अकरम तो शायद खुद कोच नहीं बनना चाहते, ये तो मैं बात आपको बता दूं, तो इस पर हमें बात करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वसीम अकरम के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उनकी बात भी बहुत मानी जाती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से कहा जाता है कि पीछे जो भी फैसला होता है वो वसीम अकरम की मर्जी से होता है, उनकी मशावरत से होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वसीम अकरम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच बनना चाहेंगे। इवन उनको चेयरमैन की भी ऑफर हुई थी और उन्होंने शायद वो भी एक्सेप्ट नहीं की। लेकिन जहां तक आप मिसबाह उल हक की बात करें, मिसबाह उल हक का जो वनडे कैरियर है या जो लिमिटेड ओवर्स कैरियर है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहा। उनकी जितनी भी सक्सेस है वो जो हफीज सईद अजमल और शाहिद अफरीदी बॉलिंग करते थे, उमर गुल आगे बॉलिंग करते थे, इस वजह से वो फतवा हासिल करते थे। आपको भी याद होगा पाकिस्तान 200 सवा 200 रन करता था वनडे में। तो और एक और बात, मिसबाह उल हक के पास कोचिंग का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। पाकिस्तान टीम से पहले उन्होंने कहीं किसी भी लेवल पे कोई कोचिंग भी नहीं की। तो ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, मैं इस पर कंप्लीटली एग्री करता हूँ कि कोच जब तक आप नया नहीं लाएंगे पाकिस्तान का, तब तक नया माइंडसेट भी नहीं आएगा। इसके अलावा सर कोचिंग का तो अपना ट्रेनिंग होता है ना सर, कोचिंग का तो अपना ट्रेनिंग, अपना क्लास होता है, अपना बाकायदा लेवल 4 क्वालिफाइड कोचेस होते हैं, बाहर मुल्क में भेज जाता है उसकी कोर्स करने के लिए। उसके बाद और सर मेरा दूसरा सवाल, हमारा इससे पहले हमारा बैटिंग कोच जो था ना वो जिम्बाब्वे से था, तो जिम्बाब्वे का कितना इतना बड़ा टीम है ग्रांड फ्लावर, जो हमारा टीम का कोचिंग कर रहा था, क्या कारनामा था? जिम्बाब्वे किस मुल्क से उसने जीता है? वो वर्ल्ड कप के क्वालिफायर राउंड में होता है उनका मुल्क, और हमारे इतना बड़ा मुल्क जो चैंपियन बना हुआ है T20 का, चैंपियन ट्रॉफी का, वर्ल्ड कप का, और उसका कोचिंग ऐसे मुल्क से। अच्छा मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, मैंने भी किसी सीनियर से ये वाकया सुना था, और 2003 का शारजा कप चल रहा था। हम्माद इमरान, मैं आपकी कॉल जरूर अभी लेता हूँ। तो उसमें यही यूनुस खान, यही ग्रैंड फ्लावर जो है वो यूनुस खान से आगे बैटिंग टिप्स लिया करते थे, और फिर 10 साल बाद या 15 साल बाद यही ग्रैंड फ्लावर यूनुस खान के कोच बन गए थे। सर एक सवाल है मेरा, एक सवाल जल्दी जल्दी सवाल कीजिएगा, दूसरे कॉलर भी है। चलो सही, एक सवाल मेरा और भी है, जो हमारा 92 में का वर्ल्ड कप जीता था तो उसने तो टीम इकट्ठी कर दिया। अभी हमारा मुल्क का वजीर आज़म भी बना हुआ है इमरान खान साहब, और हमारा क्रिकेट 0 पे जा रहा है, तो क्या मसला है ये? देखें बात आपने बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर क्रिकेट पर तवज्जो दे रहे हैं। उनके पास और बहुत ज़्यादा काम है और वो लोगों की फीडबैक पर चल रहे हैं। अच्छा आपने अपनी शक्ल भी दिखा दी दोस्त, वो लोगों की फीडबैक पर चल रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं। मेरा ख्याल से अगर इमरान खान खुद क्रिकेट पर नज़र रखें तो मेरा ख्याल है उनके पास इतनी नॉलेज है कि वो राइट मैन फॉर द राइट जॉब लगाएंगे जो हमारी क्रिकेट को बेहतर कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, आपने हमें कॉल की। दोस्त हमारे साथ मौजूद थे, और अब एक और कॉलर है हमारे साथ, हम्माद इमरान है। अस्सलाम वालेकुम हम्माद जी। हम्माद आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक जी। हम्माद बोलिएगा। जी दोस्त आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, कहां से बात कर रहे हैं? कराची से। जी दोस्त क्या कहना चाहेंगे, कराची से आप बात कर रहे हैं? हेलो जी जी आपकी आवाज आ रही है जी। मुझे पूछना था कि आपका क्या ओपिनियन है, रमीज राजा चेयरमैन बनने जा रहे हैं? देखिए इस हवाले से हमने बात की है कि रमीज राजा चेयरमैन बनने जा रहे हैं। काफ़ी सरप्राइजिंग डिसीजन था मेरे लिए, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शायद रमीज भाई को इतनी बड़ी पोस्ट दी जाएगी, लेकिन वो 2003 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑलरेडी रह चुके हैं। और अगर इमरान खान अपने टाइम के क्रिकेटर्स में से किसी को बनाना चाह रहे हैं तो मोस्ट एजुकेटेड जो है
वो रमीज राजा हैं। वसीम अकरम भी बन सकते थे, लेकिन वसीम अकरम शायद खुद बनना नहीं चाह रहे, तो इसीलिए मेरे ख्याल से रमीज राजा। और वो दुनिया भर में कमेंट्री करते रहे यार, उनको बात करने का तरीका आता है, उनको अपनी बात मनवाने का तरीका आता है, शायद इस वजह से भी वो एडवांटेज ले गए हैं। और अब तक ये सिर्फ बातें हैं, लेकिन कंफर्म ये हो जाएंगी कुछ रोज में, क्योंकि मंडे को एहसान मानी जो है वो मुलाकात कर रहे हैं इमरान खान से, उसके बाद इसका हतमी फैसला होगा। दोस्त आपकी आवाज़ जो है वो हम तक सही मौसूल नहीं हो रही, और कुछ दोस्त जो है वो हमसे लिंक का पूछ रहे हैं, तो हम उनको बता देते हैं। एक बार फिर से मैं लिंक दे देता हूं, और इस लिंक को आप अपने ब्राउज़र में ओपन करें, और उसके थ्रू जो है वो आप हमें कॉल पे ज्वाइन कर सकते हैं स्ट्रीम ऐट के थ्रू। अभी 3 4 5 दोस्तों से बल्कि मेरी बात आज के सेशन में हो चुकी है, तो आप दोस्त भी इसी तरीके से हमें कॉल कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि शायद अब जो है वो अपडेट हमें आने ही वाली है, अपडेट हमें मौसूल ही होने वाली है कि डे शायद कॉल ऑफ कर दिया जाए पाकिस्तान का, क्योंकि अर्ली टी जो है वो ले ली गई है, और बारिश जो है वो इस वक्त जारी है सबाइना पार्क किंगस्टन जमाइका में। तो मुश्किल सिचुएशन लग रही है, मुश्किल सूरत हाल लग रही है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के लिए या पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि ये टेस्ट मैच अगर ड्रॉ हो जाता है तो वेस्ट इंडीज़ के पास बहुत ब्राइटर चांसेस हैं कि वो पाकिस्तान को सीरीज़ हरा दे, क्योंकि पहला टेस्ट मैच वो पाकिस्तान से ऑलरेडी जीत चुके हैं। जनाब इंस्पेक्शन जो है वो अब से थोड़ी देर बाद होगी, और मुझे जो अब लगता है कि आउटफील्ड इतनी वेट है तो शायद पॉसिबल ना हो पाए प्ले पाकिस्तान का, और इस मैच के डे को अबैंडन कर दिया जाए। लेकिन अभी अगर मैच हुआ भी तो शायद बैड लाइट का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पे क्लाउडी कंडीशंस हैं, और T20 सीरीज़ में भी पाकिस्तान को इन्हीं चीज़ों पे सफ़र करना पड़ा था, जिसकी वजह से सीरीज़ तो खैर पाकिस्तान जीत गया था, लेकिन मैचेस प्रॉपर्ली उसमें हो नहीं पाए थे। एक ही मैच हुआ था, और वो भी कंप्लीट नहीं हुआ था, 9 ओवर्स का हुआ था। आप दोस्त अगर हमें कॉल पर ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि टाइम अप होने वाला है, 30 मिनट हो चुके हैं आप दोस्तों से बात करते हुए, टाइम का पता ही नहीं चला। और कुछ दोस्त जो है वो कह रहे हैं कि कॉल करें, तो जनाब मैं आपको एक मरतबा फिर से लास्ट टाइम जो है वो कॉल का लिंक दे देता हूं, और आप दोस्त अगर चाहें तो इस लिंक को ओपन करके इसके थ्रू हमें कॉल पर ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। बात हम कर रहे हैं क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीरीज हो पाएगी, अगर ये सीरीज होगी भी तो कहां पर होगी, क्योंकि अफगानिस्तान टीम में अगर श्रीलंका जाना है तो वहां पर लॉकडाउन लगा हुआ है, और अफगानिस्तान से कोई कमर्शियल फ्लाइट नहीं जा रही, उनको पाकिस्तान आना पड़ेगा, पेशावर से इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद से दुबई, दुबई से कोलंबो, और वहां से हम बनटोटा, और लॉकडाउन में ये सब पॉसिबल नहीं लग रहा। इसके अलावा यूएई का ऑप्शन शायद है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे आईपीएल की तैयारियां हो रही हैं, और इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान का ऑप्शन दिया है। अब अफगानिस्तान उस पर अब तक एग्री नहीं किया, आगे करेगा भी या नहीं करेगा ये देखना है। इसके साथ साथ रमीज हसन राजा फॉर्मर पाकिस्तान टेस्ट कैप्टन, पाकिस्तान की 2 फॉर्मेट से कप्तानी कर चुके हैं, और उनके हवाले से भी बात की जा रही है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आने वाले चेयरमैन बन सकते हैं। एक दोस्त ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। दोस्त कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खानजादा है, और मैं बेसिकली केपी के स्वाद से ताल्लुक़ रखता हूँ, नाउ आई एम इन लाहौर। अच्छा, आप लाहौर में मौजूद हैं, क्या पूछना चाहेंगे दोस्त आप हमसे? बस पूछना तो ये है कि बस ये दुआ करें कि अभी रमीज़ राजा का सुना है कि वो चेयरमैन बनना है, तो इसके लिए दुआ करें ताकि वो चेयरमैन बने, क्योंकि हमारे टीम का बहुत बुरा सिचुएशन है आज। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अगर रमीज राजा चेयरमैन बन जाते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो क्या एक्सपेक्टेड ऐसी तब्दीली है कि जो वो पाकिस्तान क्रिकेट में ला सकते हैं? देखिए सर, आपको पता है कि हमारे पास माशाल्लाह बहुत अच्छे क्रिकेटर्स मौजूद है। जैसे कि आपको पता है हमारे पास टेस्ट स्पेशलिस्ट प्लेयर असद शफीक मौजूद है ऑलरेडी। तो अगर एक दो मैचों के ऊपर उनको ड्रॉप किया जाता है तो ये बहुत नामुनासिब बात है। आप देखें यंग प्लेयर्स हैं, इमरान भट्ट हो गया, ये बाकी खिलाड़ी हो गए, उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। इसके ठीक, अलावा बिल्कुल। हमारे पास सरफराज भी मौजूद है, ऑलरेडी टीम का हिस्सा है, तो उनको भी इनकी वजह से नहीं खिला पा रहे।
ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए क्योंकि सबके लिए फिर रूल सेम होने चाहिए। क्योंकि आप देखें ना, अजहर अली काफी अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्होंने बीच में परफॉर्म जरूर किया है, 100 जरूर स्कोर किया, लेकिन उस तरीके की कंसिस्टेंसी नहीं है। तो अगर अजहर अली खेल सकते हैं तो बाकी प्लेयर्स भी खेल सकते हैं, लेकिन बात सारी वही होती है कि कोच खुद किसके साथ कंफर्टेबल है। इमरान भट्ट के साथ वो इतने कंफर्टेबल है कि इमरान भट्ट को मौके पे मौके दिए जा रहे हैं, और इमामुल हक जो कि टेस्ट क्रिकेट में मेरे हिसाब से अच्छा कर सकते हैं, उनको अब तक उन्होंने कोई मौका नहीं दिया। जी बिल्कुल। इसके अलावा हमारे साथ ये जो सरफराज बैठा हुआ है तो उसको भी मौका देना चाहिए, क्योंकि सीनियर प्लेयर है और जाहिर बात है कि वो आई थिंक वो इससे तो अच्छा परफॉर्म दे पाएगा। ऑलरेडी हमारे पास रिजवान माशाल्लाह T20 वनडे तीनों फॉर्मेट में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन ये है कि इमरान भट्ट हो गया, बाकी जो प्लेयर्स हो गए जो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे और फिर भी उनको मौके पे मौका दिया जा रहा है। तो इससे बेहतर ये अगर सरफराज खेले तो कुछ ना कुछ बन जाएगा टीम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अब अगर अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज होती तो सुनने में ये आ रहा था कि इसमें बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, हसन अली और मोहम्मद रिजवान रेस्ट करते तो सरफराज अहमद को ये 3 मैचेस मिल जाते। और 2 साल से जो सरफराज को सिर्फ 2 T20 मैचेस या कोई एक वनडे मैच मिला है, तो सरफराज के लिए एक, बल्कि वनडे तो मिला ही नहीं, T20 मिले, तो सरफराज के लिए भी एक अच्छी चीज हो जाती है अगर वो थोड़ा सा खेल लेते। इसके अलावा कुछ और पूछना चाहेंगे दोस्त? हमारे पास दूसरे कॉलर्स भी मौजूद हैं। बस पूछना कुछ नहीं है। अल्लाह आपको खुश रखे, दुआ में याद। थैंक यू दोस्त, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की लाहौर से। और हम चलते हैं अब एक दूसरे कॉलर के पास, और मैं इनसे पूछता हूँ कि इस वक्त ये इस्लामाबाद में, मुजफ्फराबाद में, या कहीं सिंध तो नहीं आ गए? अस्सलाम वालेकुम। वेल, हमारे साथ मौजूद हैं फैसल अली मंगरियो, और इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वेल, इनकी आवाज़ अब तक हमें नहीं मौसूल हो रही। ये मुजफ्फराबाद में रहते हैं और इनसे मेरी कभी कभार बात होती रहती है। सिंध से इनका ताल्लुक है, इस्लामाबाद में भी ये रहते हैं, इसीलिए मैं इनसे यही जानना चाह रहा था कि इस वक्त ये कहाँ से बात करें, क्योंकि इनका नाम तो मैं बिल्कुल पहचान गया था। आप दोस्त अगर हमें कॉल करना चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं। और माइक का शायद कुछ इशू है, माइक इनकी तरफ से ऑन है लेकिन सेटिंग शायद इन्होंने अलाउ नहीं की हुई, जिसकी वजह से इनकी जो है वो वॉइस नहीं आ रही। फैसल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वेल, इस वक्त मेरे ख्याल से वो मौजूद नहीं है, दोबारा शायद वो ज्वाइन करें, क्योंकि शो के ये इख्तितामी लम्हात हैं। और रिगार्डिंग मैच एनी अपडेट, तो जनाब मैं भी अपडेट का ही वेट कर रहा हूँ दोस्त, और जैसे ही अपडेट आती है मैं बात करता हूँ इस हवाले से और डिस्कस करते हैं इस हवाले से जनाब। जी हाँ दोस्तों, तो अब तक कोई अपडेट नहीं आई, और कोई अपडेट अगर नहीं आती तो इट्स ए क्लियर साइन कि शायद मैच जो हो वो पाकिस्तान का आज ना हो पाए, क्योंकि मैं भी काफ़ी देर से अपडेट के इंतज़ार में था। और अभी जो अपडेट लेटेस्ट हमें मौसूल हो रही है वो ये है कि नो रेन अराउंड एट द मोमेंट। इसका मतलब है कि कोई बारिश इस वक्त नहीं हो रही। ग्राउंड मैन वर्किंग कर रहे हैं, वाटर बैकेट्स यानी कि जो पानी की बास्केट्स हैं उनसे पानी को निकाल रहे हैं, पानी की बाल्टियों से पानी को निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब इतना पानी है ग्राउंड में। जब इतना पानी है तो फिर जो है वो मैच शायद मुश्किल हो जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऑफिशियल अपडेट भी हमें मौसूल हुई है, और उस अपडेट के मुताबिक जो है जो नेक्स्ट इंस्पेक्शन की जाएगी वो 1:45 पर की जाएगी, कि यानी कि मैच अगर हुआ भी तो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का मैच होगा। तो इसी के साथ हम इस प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहते हैं। आपसे 40 मिनट की बात रही, 5 से 6 दोस्तों ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन भी किया, उनसे कॉल पर बात भी हुई। इसी तरीके से मजीद अपडेट जैसे जैसे हमें मौसूल होती रहेंगी हम आते रहेंगे और आपके साथ इस तरीके से बात करते रहेंगे। शाज़ेब अली को दीजिएगा DSB क्रिकेट से इजाज़त। फी अमानिल्लाह दोस्तों।